मेरे प्रिय मित्रों, एक अपडेट आ रही है जातिगत जनगणना को लेकर। जातिगत जनगणना के बारे में 2027 में होगी जातिगत बस सामूहिक जनगणना। ये कई चरणों में होगी। जैसे सबसे पहले इसमें चरण स्टार्ट होगा इस सबके आवासों का, और ये एक जनगणना जो है मोबाइल ऐप के जरिए पारदर्शी होगी। इसमें सबसे पहले मकानों की गणना होगी, मकान होने के बाद में लोगों की गणना होगी, उसके साथ ही जाति गणना होगी। अगर कोई व्यक्ति अपनी गणना को सामूहिक या सार्वजनिक नहीं करना चाहता है तो इसमें ये पारदर्शी को शर्तें भी लागू हो रही हैं। इसे पारदर्शी नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने करीब इस जातिगत जनगणना को डिले करने में 4 साल का अधिक समय लेट हुआ है, जिसके कारण कोरोना की वजह से ये जनगणना लेट हुई है। इसके लिए विपक्ष बहुत समय पहले से सामूहिक पूरा विपक्ष एक तरफ से बहुत पहले से इसकी मांग कर रहा था, और विपक्ष जो है शायद आज बहुत ज्यादा गदगद है और इसी वजह से खुश है कि हमारी मांगों को सुन लिया गया है। और श्री नरेंद्र मोदी जी व अमित शाह जी ने आज एक न्यूज चैनल के जरिए से ये घोषणा की है कि जातिगत जनगणना जो है 2023 में 2023 की बजाय और अब 2027 में होगी। इसकी अनुमति मिल गई है। ये पूरी तरीके से पारदर्शी होगी और ये मोबाइल के जरिए करी जाएगी। इसमें लगभग इसके कार्य करने के लिए लगभग 34 लाख लोगों की एक टीम बनाई गई है, जो पूरे देश में कुछ जगह तो हो भी गई है। जैसे अभी मान लो बिहार में हो गई और कर्नाटका में तो दो बार हो गई है। 2015 में होने के बाद 2024 में हो गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये गणना 2020-21 में होनी थी और कोरोना की वजह से ये लेट होते होते आज इसमें 2025 खत्म होने वाली है। लेकिन इसका समय जो है वो, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, और फिर उसमें जाति का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा इसमें जो भी है, और एकदम निष्पक्ष तरीके से होगी। जो भी व्यक्ति जिस वर्ग का होगा उसके लिए कॉलम होगा, पूरा फॉर्म मिलेगा, उसे फॉर्म को फिल करना है और फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सबको अलग अलग दिया जाएगा और ये मोबाइल पर अपलोड होगा। पूरे देश की जो भी जातिगत जनगणना है, या ऐसे कह लो जनगणना बोल दो, जनगणना को पारदर्शी रख के और इसे हर गांव में टीम बनाई जाएगी। टीम के द्वारा ही इसका कार्य प्रारंभ भी होगा, होने ही वाला है। इसके लिए अभी टीम गठित हो रही है और सरकार ने इस फैसले के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। और इसका समय जो है वो, इतना तो समय लगेगा। ये किसी एक राज्य, किसी एक सूबे या किसी एक जिले की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा देश है अपना, और जनसंख्या में तो शायद दुनिया में सबसे नंबर 1 है। और जब गणना की बात आए तो गणना तो हर व्यक्ति की होगी। और कर्नाटक में तो ये स्टार्ट भी हो गई है। सिद्धरमैया सरकार ने एक बार तो करा दी थी, दोबारा अब भी करा दी है। और डीके शिव कुमार जी, इसको और पारदर्शी करने के लिए उनने कुछ अहम कदम और उठाए हैं। लेकिन आज जो अमित शाह जी ने अभी कुछ देर पहले इसके बारे में जो जानकारी मीडिया को दी है, उससे ये होता है कि जो विपक्ष आज तक जितना भी गदर काटता रहा और इसे लेकर जातिगत जनगणना को लेकर बार बार नई टिप्पणियां वगैरह और करते रहते थे हमेशा लोग, और मांग भी थी और मांग भी जायज थी। जातिगत जनगणना से ये पता लगेगा कि इससे किस वर्ग के कितने व्यक्ति हैं और इनका कितना कोटा होना चाहिए, कितनी औरतें हैं, इनकी भागीदारी कितनी होगी, क्योंकि ये अनेक धर्मों से, अनेक जातियों से मिलकर जोड़कर हमारा ये भारत बना है। इसकी यही खूबसूरती है। और इसमें जब जातिगत जनगणना फाइनल हो जाएगी तो उसी के हिसाब से सबका आरक्षण होगा, उसी के हिसाब से उन्हें कोटा दिया जाएगा। और अल्पसंख्यक कितने हैं, अल्पसंख्यक में क्या क्या कास्ट हैं, ओबीसी में क्या क्या कास्ट हैं, एससी में कौन कौन कास्ट आ रहे हैं, एससी एसटी में कौन कौन से कास्ट आ रहे हैं, फिर जनरल में तो जो भी आ रहे हैं सबका कोटा अलग अलग बनेगा। और इसके लिए सरकार ने बहुत बहुत
अच्छा कदम उठाया है। इसमें सब लोगों को अपनी जातिगत जनगणना के बारे में जब कोई अधिकारी घर पे आए तो उसे सही सटीक और समक्ष घर का मुखिया जो भी हो उससे मिलकर सही जानकारी अपने जो आपके यहाँ अधिकारी आता है उसे दें, और उससे फिर एक आपको रसीद भी मिलेगी। उस रसीद को आप संभाल के रखें और किसी तरीके का कोई भी इसमें फर्जीवाड़ा ना हो। कोई भी इंसान इसको डबल डबल अपनी गणना कराने की कोशिश ना करे। और पूरा आपका नंबर भी दिया जाएगा, आपके आधार पे नंबर हो, नंबर के जरिए ही आपका डाटा डाला जाएगा, पूरी फैमिली का डाटा डाला जाएगा। और जिनके राशन कार्ड होंगे उनका तो शायद फैमिली आईडी बनके उनका तो जल्दी पकड़ लेगा। और जाति का भी उसमें कॉलम होगा, उसमें जाति भी फिल करनी है। सभी लोगों को इसमें सहयोग करके और इस कार्य को जल्दी अमल में लाने से ये फायदा होगा कि जैसे कोई अगर ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में अभी इस समय 2011 उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ मैं, 2011 में लगभग उनकी आबादी 2000 थी। आज उस गांव की आबादी 5000 हो गई है। अब आज तक जो 2011 के ही हिसाब से अगर ले लो आप, तो उसकी जितने भी उसका गांव की जो आबादी है उसी हिसाब से उसके विकास में पैसे आते होंगे। लेकिन अब इसका समय इसके लिए मतलब अब आबादी अगर 5000 है या 10,000 है तो 5000 10,000 के हिसाब से कार्य होगा। इससे इस गणना से हम लोगों को ये बहुत फायदा होगा कि सरकार से जो भी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत जो भी जहां जहां भी हैं या विधानसभा में, उनके लिए बजट बढ़ जाएगा। और जब बजट बढ़ जाएगा तो हर वर्ग के लोगों को, हर समाज के लोगों को, हर ग्राम के लोगों को, हर नगरीय लोगों को, सबको इससे ये फायदा होगा कि आपका उतना ही बजट लग के ज्यादा आएगा। जब बजट लग के आएगा तो उससे ये भी फायदा होगा कि आपका विकास अधिक तीव्र गति से होगा। नाले, रोड, खरंजा, सीसी आदि और जो भी पैटर्न है, जैसे राशन कार्ड ही मान लो, तो राशन कार्ड में अगर किसी गांव में अभी उस गांव की आबादी बता रही है कि 2500 यूनिट है और कोटे में 2500 यूनिट फुल हो गए हैं, तो 70% तो टारगेट है, 100% तो नहीं बन सकते। लेकिन मौके पे देखा जा रहा है तो उन गांवों की आबादी लगभग 10 गुना बढ़ गई है। और जब वो आबादी बढ़ी है, जिस गांव की पहले आबादी 1500 थी, आज इसकी आबादी 6500 है। तो अब तो जब जब गणना हो जाएगी तो उस हिसाब से कार्ड बनेंगे, उसी हिसाब से गांव का विकास होगा, उसी हिसाब से सरकार की तरफ से पैसा आएगा, उसी हिसाब से ब्लॉक की तरफ से पैसा आएगा, उसी हिसाब से सरपंच काम करेंगे, प्रधान काम करेंगे, वार्ड मेंबर काम करेंगे, नगर अध्यक्ष काम करेंगे। और जितने भी ये लोग सरकारी दस्तावेजों के तहत जो काम कराते हैं, जब उनके पास ये जनगणना की रिपोर्ट पहुंच जाएगी तो काम में भी बहुत तेजी होगी। बाकी वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।